जलंधर ब्रह्मा जी की गोद में नामकरण करने लगे तो गला पकड़ लिया ब्रह्मा जी का। और ये तो बालक बहुत खतरनाक है भाई। ब्रह्मा जी ने और इतना भयंकर गला पकड़ लिया कि आंखों से आंसू आ गए ब्रह्मा जी के, नेत्रों से आंसू टपकने लगे। बड़ी कठिनता से ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से अपना कंठ छुड़ाया और उसका नामकरण हुआ जलंधर। अधुने वेश तरुण सर्वशास्त्र अर्थ पारग महापराक्रमो धीरो योद्धा चरण दुर्मद। ये जो जलंधर हुआ ये सब शास्त्रों का पारगामी, आखिरकार तो शिव की नेत्राग्नि थी साहब। शिव के तीसरे नेत्र से पैदा हुआ था और तीसरा नेत्र तो ज्ञान का कहा जाता है, ज्ञान की तो कोई कमी होने का सवाल ही नहीं है। तो शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधैर्यवान, महायोद्धा और रण में दुर्मद होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की। ये बालक दैत्यों का अधिपति होगा, विष्णु को भी पराजित कर देगा, इतना वीर होगा ये। रुद्र को छोड़कर सभी प्राणियों से अवध्य होगा, रुद्र के अलावा इसको कोई भी नहीं मार पाएगा। जहां से ये उत्पन्न है वहीं जाएगा, जहां से ये पैदा हुआ है ना वहीं जाएगा। यानी शिव से पैदा हुआ है और शिव ही इसको वध करेंगे। पतिव्रता भविता पत्नी सौभाग्यवर्धिनी सर्वांग सुंदरी रम्या प्रिय वाक्षील सागरा। इसकी जो पत्नी होगी पतिव्रता होगी, ऐसी पतिव्रता होगी जो सौभाग्य से भर देगी इसके घर को। सर्वांग सुंदरी, रमण प्रिय और शील की सागर होगी, शीलवान होगी। इसकी पत्नी इस प्रकार की होगी। सनत कुमार बोले कि इस प्रकार ऐसा कहकर के शुक्र को बुलाकर दैत्यों के राज्य में जलंधर का अभिषेक करवाया। सागर ने काल नेमी को बुलाकर के उसकी कन्या वृंदा को जलंधर की भार्या के निमित्त मांगा और बड़े धूमधाम से जलंधर का काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ विवाह हुआ। समुद्र सहित नद नदी सरिताएं सभी विवाह में आए और बड़े आनंद से पुत्र और पुत्र वधू को देख करके सागर की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। सचापि वीरो बुद्धिबालकोशो जलंधराख्यो सुरवीरवीरा संप्राप्य भार्यामतिसुन्दरी वशी चकार राज्यं हि कवि प्रभावात्। इस प्रकार वह जलंधर नामक सिंधु पुत्र बड़ी सुंदर भार्या को प्राप्त करके शुक्राचार्य के प्रभाव से निष्कंटक राज करने लगा। एक बार वृंदा सहित दरबार में बैठे जलंधर की सभा में भृगु जी आए। सभी ने उनका स्वागत किया और वहां एक कथा उन्होंने सुना दी। तस्तितं छिन्न शिरसं दृष्ट्वा राहुं च दैत्यराट् पप्रच्छ भार्गवं शीघ्र मिदं सागर नंदन।
भृगु जी ने उस दरबार में राहु की वो कथा सुनाई जिसमें उसका सिर छेद हुआ था, सिर काट दिया था विष्णु जी ने। सागर पुत्र दैत्यराज जलंधर ने राहु को छिन्न मस्तक देख करके गुरु जी से पूछा कि इसका सिर छेद किसने किया। प्रसंग पूछा, कृपया यथा योग्य कहें। शुक्र कहने लगे, हे जलंधर, हे महावीर, पहले विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप का पौत्र बड़ा धर्मात्मा राजा बलि हुआ था। सभी देवता पराजित कर चुका था वो, और वो विष्णु बलि से हार करके सारे देवता विष्णु की शरण में गए। उन्हीं के परामर्श से देवताओं ने दैत्यों से अमृत प्राप्ति हुई। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, और जो संधि की थी उस समय देवताओं ने बड़ी चतुरता से रत्नों और अमृत का हरण कर लिया। शिरच्छेदं चकारासो पिबताश्चामृतं हरि राहोर्देव सभां हि पक्षपाती हरे सदा। जिस समय देव सभा में राहु देव रूप से अमृत पान करने लगा, राक्षस था लेकिन देवताओं का रूप धर के देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा, तो विष्णु ने राहु का सिर छेद कर दिया था। सनत कुमार कहने लगे, ओहो, तो ये रत्न तो हमारे वीरों के द्वारा उत्पादित किए हुए हैं। इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने अमृत के निमित्त समुद्र मंथन और राहु के सिरच्छेद की घटना का वृत्तांत विस्तार से सुनाया। अपने पिता का मंथन यानी सागर का मंथन सुन करके जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घुष्मर नामक एक दूत को बुला करके सारा वृत्तांत सुनाया, इंद्र सभा में भेजा। इंद्र सभा में घुष्मर बोला, जलंधरोब्धि ईतानाया सर्वदैत्य जनेश्वर सुप्रतापी वीरस्य स्वयं कवि सहायवान। जलंधर समस्त दैत्यों का अधिपति, और उन्होंने कहा है, शिव की सभा में जाकर के वो कहने लगा, तुमने मेरे पिता में पर्वत डाल करके मंथन किया। देवताओं से कहने लगा, तुमने मेरे पिता में पर्वत डाल करके और अमृत मंथन किया, सागर मंथन किया। वो रत्न मेरे सागर के थे, मेरे पिता के थे, इसलिए वो रत्न हमें दे दो। जलंधर के उकसावे से इंद्र क्रोधित हो गया। इंद्र की सभा में जाकर के घुष्मर ने ये कहा था। इंद्र क्रोधित हो गया कि ये तो समुद्र मंथन तो देवों और दैत्यों ने दोनों ने मिलके किया था, और उस समय सबके बंटवारा हो गया, किसको क्या चाहिए। क्रुद्ध हो गया। सागर ने मेरे शत्रु दैत्यों को शरण दी, अतः मैंने रत्नों को रख लिया। पहले सागर के पुत्र शंख को भी मेरे अनुज विष्णु ने मारा था। शांत रहे, नहीं तो जलंधर भी नहीं बचेगा, ये इंद्र ने कहा। इंद्र का संदेश सुनकर के क्रुद्ध जलंधर शुंभ और निशुंभ आदि कोटियों सेनापतियों सहित इंद्रपुरी पहुंच गया। शंख बजाया, देवदानों में भीषण युद्ध हुआ। क्षण मात्र में ही धरा लहू लुहान होकर के शवों से पट गई। मरते हुए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित करते गए। उधर द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियां ला करके बृहस्पति भी मृत देवताओं को जीवित करते रहे। शुक्राचार्य ने जलंधर से कहा कि ये देवता भी जीवित कर रहे हैं,
द्रोणाचल पर्वत से औषधियां ला करके, संजीवनी औषधियां ला करके और देवताओं को जीवित किया जा रहा है। और तब जलंधर ने कहा तो जलंधर ने द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में डाल दिया। गुरुदेव ने देखा बृहस्पति ने कि द्रोणाचल है ही नहीं, तो देवताओं को पलायन करने का परामर्श किया। द्रोणाचल नहीं रहा है, अब चला जाओ, यहाँ से भाग जाओ। इस प्रकार अमरावती पर जलंधर का अधिकार हो गया। देवताओं ने मेरू पर्वत की कंदराओं पर आश्रय लिया। मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, जहां ये हेमकुंड साहिब जो है हमारा गुरुद्वारा है, और वहां लक्ष्मण मंदिर भी है। लक्ष्मण जी ने शेषनाग के रूप में वहां तपस्या की है। सबसे पुरानी धाम तो वो है, पुराना इतिहास। उसके बाद पांडवराज ने भी वहां तपस्या की थी। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, जो हमारे 10वें गुरु हैं सिख संप्रदाय के, उन्होंने भी वहां वैदिक ऋषि के रूप में तपस्या की थी। और ये सब उन्होंने खुद की लिखी हुई एक पुस्तक है, विचित्र नाटक। विचित्र नाटक में इस घटना का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और उसका थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है तो हेमकुंड साहिब यानी सुमेरु पर्वत, और वही मेरू पर्वत जिसमें देवताओं ने शरण ली। अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, अब मैं अपनी कथा सुनाऊं। पंडुराज तहाँ योग कमावा, पंडुराज तहाँ योग कुमावा। बोथल अमरे मन भावा, तह में अधिक तपस्या साधी, तह में अधिक तपस्या साधी। महाकाल काल का आराधी, महाकाल काल का आराधी। वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह। वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह। अब मैं अपनी कथा सुनाऊं। ये गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द हैं। कहते हैं ना कि सिख अलग है, हिंदू अलग है। ये गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द हैं, दसम गुरु गोविंद सिंह जी। अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, अब मैं अपनी कथा सुनाऊं। पूरब जन्म की बात बताऊं, पूरब जन्म की बात बताऊं। जहाँ पांडुराज जहाँ जोग कमावा, पांडुराज जहाँ जोग कमावा। सोथल हमरे हूँ मन भावा, सोथल हमरे हूँ मन भावा। सप्त श्रृंग को स्थित है जहाँ, सप्त श्रृंग अवस्थित है जहाँ। तह में अधिक तपस्या साधी, तह में अधिक तपस्या साधी। तह में अधिक तपस्या साधी,
महाकाल काल का आराधी, महाकाल काल का आराधी, महाकाल काल का आराधी। वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह। वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह। वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु 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 गोविंद सिंह। बोलिए दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय हो। सिख गुरुओं का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। धर्म की रक्षा के लिए जो सेना गठित की गई वही गुरु के सिख कहलाए हैं। वो कतई हमसे अलग नहीं है। कुछ देश विरोधी शक्तियां उनको भड़काने में लगी हुई है। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया 84 में, लेकिन तब भी हमारे बीच जहर नहीं बो पाए बोने वाले, और अब भी वो प्रयास चल रहे हैं। हो सकता है 2-3 दिन पहले बहुत अशुभ सूचना मिल जाती। हमारे प्रधानमंत्री जी की हत्या का पूरा षड्यंत्र लग गया था, और एक बार कल्पना करके देखिए अगर वो सफल हो जाते तो क्या होता। ये तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को धन्यवाद है, उनकी जागरूकता है, उनकी सजगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आज सुरक्षित हैं, नहीं तो प्रलय मच जाता, प्रलय। क्योंकि मोदी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री और भी हो जाएंगे, लेकिन सैकड़ों वर्षों से जो लंबित मामले हैं वो उन्होंने चुटकियों में सुलटा दिए। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। 550 साल से अटका हुआ राम जन्मभूमि मामला आज भव्य मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसमें से पुराने ऐसे मंदिर निकले हैं, हजारों साल पुराने मंदिर निकले हैं, और ऐसे भव्य मंदिर निकले हैं जिसकी जो कब्जा किए हुए थे लोग उनमें रह रहे थे। आज विश्वनाथ मंदिर के यहां से गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। ये कोई और कर सकता है भला? कश्मीर को काट करके लगभग अलग ही कर दिया था, कुछ भी नहीं बचा था। कहा जाता था कि तिरंगे को कोई कांधा देने वाला नहीं रहेगा। भारत में केवल 370 ऐसी पुलिया है जिसने कश्मीर को जोड़ रखा है, नहीं तो कश्मीर में कुछ भी नहीं है। वो महामानव, उसके प्राणों को खतरा हो जाए, प्रलय मचने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो कहते हैं कि एक बरगद उखड़ता है तो धरती हिलती है। अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड हिल जाएगा, सावधान रहें। विषयांतर हो गए, लेकिन ये जरूरी है, हर राष्ट्रवादी को अपनी आंखें खुली रखना चाहिए। बोले विश्वनाथ दरबार की जय हो। जलंधर सुमेरु पर्वत की ओर भी जाने लगा। सुमेरु पर्वत की ओर भी जाने लगा तो देवता लोग घबरा करके और वहां से भी भागे। फिर वैकुंठ को गए, प्रणाम करके स्तुति करने लगे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। आरे शरण तिहारी, शरण तिहारी, तीनों के है सहारे। गोविंद माधवेति श्री
कृष्ण है मुरारे, गोविंद माधव श्री कृष्ण है मुरारे। आए शरण की आरी, आए शरण तिहारी, तीनों के है सहारे, गोविंद माधव श्री कृष्ण है मुरारे, गोविंद माधव कृष्ण है मुरारे। ऋषिकेश महाबाहो भगवन् मधुसूदन, नमस्ते देव देवेश, सर्वदैत्य विनाशक, मत्स्यरूपायते विष्णु, वेदान्निवते नमः, सत्यव्रते न सद्राज्ञा, प्रलयाधिहारिणे, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, तीनों के है सहारे, गोविंद माधव श्री कृष्ण है मुरारे, गोविंद माधव श्री कृष्ण है मुरारे। सिंधो रमानाथ पाहि न शरणागतम्, कृपा सिंधो रमानाथ पाहि न शरणागतम्, जलंधरेण देवाश्च स्वर्गात् सर्वे निराश्रताः, जलंधरेण देवाश्च स्वर्गात् स्वर्गे निराश्रता, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, तीनों के है सहारे, गोविंद माधव श्री कृष्ण है मुरारे। हे महाबाहु भगवान, हे मधुसूदन, हे आपको हम नमस्ते करते हैं। हे मत्स्य रूप से विष्णु, हे कश्यप रूप विष्णु, हे सत्य व्रत धारण करने वाले कृपा सिंधु रमानाथ, आपकी शरण आए हैं। ये जलंधर से देवता बड़े परेशान हैं, प्रताड़ित है, इसलिए आप करो। विष्णु भगवान बोले, भयं त्यजत है देवा गमिष्यामहमाहवं,
भयं त्यजत है देवा गमिष्याम्यहं जलंधरेण तेन करिष्यामि पराक्रमं भयं त्यजत है देवा गमिष्याम्यहं जलंधरेण तेन करिष्यामि पराक्रमं आये शरण तिहारी आये शरण तिहारी तीनों के है सहारे गोविंद माधवेती कृष्ण है मुरारे गोविंद माधवेती कृष्ण है मुरारे कृष्ण है मुरारे कृष्ण है मुरारे श्री कृष्ण है मुरारे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। बड़ी लंबी स्तुति की देवताओं ने। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भय छोड़ दो, भय छोड़ दो, मैं जाऊंगा और जलंधर के साथ में युद्ध करूंगा। विष्णु भगवान ने ऐसा कहा, गरुड़ पर चढ़े तो लक्ष्मी जी बोले कि स्वामी स्वामी स्वामी, वो मेरा भाई है, समुद्र का पुत्र है, लक्ष्मी जी भी समुद्र की पुत्री है, मेरा भाई है, आपका साला है, उनको आप मारेंगे? अहं ते वल्लभानाथ भक्त्या यदि च सर्वदा तत्कथं ते मम भ्राता युद्धे वद्य कृपानिधे। हे प्रभु, मैं आपकी प्राण वल्लभा हूँ और मेरा भाई है वो आपका शाला है, उसका वध आपको शोभा नहीं देता। तो लक्ष्मी जी के कान में कहा कि अरे भद्रे, मैंने युद्ध के लिए कहा है, वध के लिए थोड़ी कहा है। मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वध करने नहीं जाऊंगा, मैं मारूंगा नहीं, चिंता मत कर। इस तरह से समझाया। वो रुद्रांश है, रुद्रांश संभवत्वाच ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्या च तव नैवायं मम वध्यो जलंधर। जलंधर रुद्र का अंश है, फिर ब्रह्मा का वरदान भी है, और तुम्हारी प्रीति से मैं जलंधर से युद्ध करूंगा, मारूंगा नहीं। सनत कुमार कहने लगे। इस प्रकार कहकर के भगवान शीघ्र जलंधर के समीप पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर भीषण लोम हर्षक युद्ध में दोनों ओर से तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चले। जलंधर के पराक्रम से विष्णु प्रसन्न हो गए। जलंधर ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि विष्णु भगवान को भी, क्योंकि देखो जो प्रशंसा का पात्र है उसकी प्रशंसा अगर कोई नहीं करता तो अगले जन्म में मौन होता है, वो मूक गूंगा। इसलिए अब हमें लगता है कि वास्तव में इसने क्या काम किया है तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। अगर नहीं की तो इसका मतलब फिर आप अन्याय कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने भी अपना विरोधी सही, लेकिन अरे क्या पराक्रम है, धन्य है, धन्य है, तो इतने प्रसन्न हो गए। युद्धेन ते महादेत्य प्रसन्नोस्मि महान् भवान्
न दृष्टस्त्वसमो वीर त्रैलोक्ये च सराचराचरे, तेरे जैसा वीर चराचर जगत में कहीं भी नहीं देखा, तुम्हारे समान अन्य कोई वीर नहीं देखा। मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो।